मोहन भागवत को सुनने सलमान खान आए। मुलाकात हुई, क्या बात हुई? तो समाज फैशन से चलता है। सिनेमा में सलमान खान जी क्या पहनते हैं, कॉलेज विद्यार्थी वैसा पहनते हैं। मोहन भागवत से मिलने अक्षय आए, रणबीर आए, करण जौहर आए। क्या सुना, क्या कहा? कि उनका जो सेंस ऑफ ह्यूमर है वो कमाल का है। वो जिस तरह उसके सारे जो ख्यालात तो वो कहते ही हैं जो बहुत उम्दे हैं, लेकिन उनका सेंस ऑफ ह्यूमर जो है वो बहुत एंटरटेन भी किया उन्होंने। सबने बहुत हंसे भी और बहुत हमने अपलॉड भी किया। मोहन भागवत के प्रोग्राम में पूरा बॉलीवुड क्यों दौड़ा आया? बहुत कुछ सीखने को मिला आज, और मेरे संकल्प को उन्होंने और दृढ़ बनाया है। तो आई रियली होप टू टेक हिज वर्ड्स फॉरवर्ड एंड मैं देश की सेवा में थोड़ा सा और हाथ बटा सकूं। पहली बार उन्हें आमने सामने देखा है और उनकी बातें सुनी है और बहुत प्रभावित फील कर रहा हूँ। बहुत ही प्रैक्टिकल बातें, बहुत ही सेंसिबल बातें थी और बहुत विषय के बारे में बातें थी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विश्व का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन है, और जब वो अपना शताब्दी समारोह मना रहा हो और वहां पर स्टार्स की भीड़ जमा हो, तो ये सारे सवाल उठने वाजिब है। आखिर संघ के इस कार्यक्रम में पूरा बॉलीवुड क्यों नजर आया? सबसे ज्यादा हेडलाइन में ये तस्वीर है। क्या आप कभी सोच सकते थे कि मोहन भागवत के कार्यक्रम में सलमान खान नजर आएंगे? लेकिन ऐसा हुआ है। सलमान खान आए हैं, मोहन भागवत को सुनने आए, और 2 घंटे बैठकर सलमान खान ने मोहन भागवत को सुना। सिर्फ सलमान ही नहीं, रणबीर कपूर आए, करण जौहर आए, जैकी श्रॉफ आए, अक्षय कुमार आए, रवीना टंडन आई, शिल्पा शेट्टी आई, विक्की कौशल आए। सब ने मोहन भागवत के एक एक शब्द को सुना। हैरानी की बात इसलिए भी है कि अब तक देखा गया है कि बॉलीवुड मोदी से मिलने ही आता था, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है जब मोहन भागवत से मिलने और सुनने बॉलीवुड चला आया है। ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। संघ ने इन सबको अपने कार्यक्रम में बुलाया है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर स्टार पावर संघ को सुनेगा, संघ से जुड़ेगा, तो मैसेज बढ़ा जाएगा। संघ को लेकर क्या क्या नहीं फैलाया गया। तमाम प्रोपेगेंडा किए गए कि संघ केवल हिंदूवादी ऑर्गेनाइजेशन है, संघ का हिंदू राष्ट्र का बड़ा एजेंडा है, संघ का दूसरा चेहरा बीजेपी सरकार है, संघ कट्टर है, संघ मुस्लिम विरोधी है, संघ समाज में नफरत फैलाता है। इन सभी सवालों की मैसेजिंग के लिए संघ ने अपने शताब्दी समारोह में स्टार पावर को ऐड किया है। और ये सच है कि जब स्टार पावर संघ को समझेगा कि संघ क्या है, तो उनकी पूरी फैन फॉलोइंग भी समझेगी। इसीलिए जब संघ प्रमुख इन सारे सवालों के जवाब दे रहे थे, तो इसे समझाने के लिए सलमान खान का जिक्र किया। समाज फैशन से चलता है। सिनेमा में सलमान खान जी क्या पहनते हैं, कॉलेज विद्यार्थी वैसा पहनते हैं। अरे भाई क्यों पहन रहे? नहीं, उन्होंने पहना इसलिए। और उन्होंने क्यों पहना मालूम नहीं। सभी बातों में ऐसा, अच्छी बात बुरी बात, सभी बातों में ऐसा फैशन से चलता है। और फैशन उत्पन्न करने वाले लोग होते हैं वो समाज के विश्वास पात्र, श्रेष्ठ, कीर्तिमान ऐसे लोग होते हैं, जिनको अपनी भाषा में कहते हैं महाजन या श्रेष्ठ। गीता में यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः महाजनो यनगतः सपंथः। सामान्य आदमी इतना विचार नहीं करता, पचड़े में नहीं पड़ता। जिन पर उनका विश्वास है, जो उनको अच्छे लगते हैं, ऐसा होना चाहिए, ऐसा जिनके बारे में लगता है, वो जो करते वो करते। आदर्श बहुत है हमारे यहाँ, उसकी कमी नहीं है। लेकिन एक अंग्रेजी वाक्य है, आइडियल्स आर लाइक स्टार्स विच वी कैन नेवर रीच बट वी कैन प्लॉट अवर चार्ट अकॉर्डिंग टू देम। हम शिवाजी हो नहीं सकते, लेकिन शिवाजी महाराज के नक्शे कदम पर चल सकते हैं। लेकिन जब वो नक्शा कदम
वो नक्शा जब उजागर हो जाता है शिवाजी महाराज के चरित्र के प्रकाश में, तो उसमें कांटे हैं, सब आसान नहीं है। तो सामान्य आदमी हिम्मत नहीं करता, वो कहते हम जयंती पुण्यतिथि करेंगे, जय जयकार करेंगे, सब करेंगे, उनके जैसा नहीं होंगे। शिवाजी महाराज पैदा होने चाहिए, मेरी इच्छा है, मेरे घर में ना हो, बस इतना ही है। और इसलिए जब कोई दिखता है अपने जैसा, थोड़ा 2 कदम आगे है, वो चल रहा है उस पर, तो मनुष्य का स्वाभाविक झुकाव तो अच्छाई की तरफ है। बॉलीवुड को संघ के प्रोग्राम में क्यों बुलाया गया, उसकी सबसे बड़ी वजह यही है। संघ को जानो, संघ को समझो और संघ को समझाओ। संघ के स्वयंसेवक रूट मार्च करते हैं, संचलन करते हैं, लेकिन संघ पैरामिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। संघ के स्वयंसेवक लाठी काठी सीखते हैं, लेकिन संघ कोई अखिल भारतीय अखाड़ा नहीं है। संघ में भारतीय रागदारी के आधार पर घोष की धुनें बजती है, व्यक्तिगत गीत होते हैं, सांघिक गीत होते हैं, लेकिन संघ कोई अखिल भारतीय संगीत शाला नहीं है। संघ के स्वयंसेवक राजनीति में भी है, लेकिन संघ पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। कई बातें ऊपर से देखेंगे तो गलतफहमी होगी, और इसलिए संघ को जानना है तो संघ का अनुभव लेना है, संघ को आकर अंदर से देखना है। जो लोग कहते हैं ना संघ अतिवादी है, संघ सांप्रदायिक है, संघ सिर्फ हिंदुओं की बात करता है, नहीं, संघ ऐसा नहीं है। संघ क्या है खुद सुनिए, क्योंकि संघ सिर्फ एक शब्द नहीं है, संघ का उद्देश्य राष्ट्र है। संघ का जो काम है वो संघ के लिए नहीं है, वो पूरे देश के लिए है, भारतवर्ष के लिए। संघ क्या है जानना है तो पहले संघ क्या नहीं है ये जानना चाहिए। संघ किसी दूसरे संगठन की कंपटीशन में निकला नहीं और नहीं है। संघ किसी एक विशिष्ट परिस्थिति की रिएक्शन में, प्रतिक्रिया में नहीं चला है। संघ किसी के विरोध में नहीं चला है। हमारा काम सर्वेशाम अविरोधेन, बिना किसी का विरोध किए करने का काम है, चलने वाला काम है। संघ को पॉपुलैरिटी नहीं चाहिए, संघ को पावर नहीं चाहिए। संघ चला है, जितने भी भले काम देश में चल रहे और आगे भी होंगे, वो ठीक से पूरे हो जाए, इसलिए जो होना चाहिए वो करने के लिए संघ है। मोहन भागवत ने संघ को लेकर सारे भ्रम दूर किए, लेकिन सबसे ज्यादा तकलीफ संघ के खिलाफ प्रोपगेंडा फैलाने वालों को सलमान खान के संघ के कार्यक्रम से आने से हुई। उनमें से एक है कथित हिंदूवादी पार्टी के नेता संजय राउत, जो सलमान खान के संघ के कार्यक्रम में आने को हरे चश्मे से देखने लगे। तो सलमान खान को देखकर मुझे आनंद भी हुआ और आश्चर्य हुआ। मैंने पढ़ा कि सलमान खान को मंच पर बिठाया था। आप क्या दिखाना चाहते हो? आप सलमान खान को दिखाना चाहते हो, देखो सलमान खान हमारे मंच पर आ गए। तो देश के सभी मुसलमानों को संघ में प्रवेश या स्वीकृति आप देने जा रहे हो, तो आप जाहिर करिए। क्या इसी पे दिखावा है? आपकी सरकार, आपके प्रधानमंत्री, आपके गृहमंत्री, आपके मुख्यमंत्री दर दिन हिंदू मुसलमान एक द्वेषपूर्ण भाषा में पूरा देश को माहौल बिगाड़ रहे हैं। और आपने कल सलमान खान को बुलाकर देश को क्या दिखाया, संघ ने क्या दिखाया? कि संघ में मुसलमानों का स्वागत है। अगर मुसलमानों का स्वागत है तो मैं भी आपका स्वागत करता हूं। जिस बात को लेकर संजय राउत सलमान खान पर तंज कस रहे हैं, उस बात पर भी संघ प्रमुख ने एकदम क्लियर कर दिया है कि संघ का एजेंडा राष्ट्र है। संघ के स्वयंसेवक राष्ट्र के लिए काम करते हैं, किसी पॉलिटिकल एजेंडे के लिए नहीं। जो भी राष्ट्र के लिए काम करेगा, संघ का स्वयंसेवक वहां खड़ा मिलेगा। बाइबल में एक वाक्य है, वैसे ही संघ के बारे में हम कह सकते हैं, संघ हैज कम टू फुलफिल नॉट टू डिस्ट्रॉय। सब अच्छे कामों की पूर्णता जिससे होगी वो करने का काम संघ का काम है। संघ की ये जो मेथोडोलॉजी है, पद्धति है, वो आरएसएस है।
जिसको आप आरएसएस कहते हो, आप कैसे कहते हो पता नहीं, बहुत से लोग कहते हैं कि नरेंद्र भाई प्रधानमंत्री है आरएसएस, प्रधानमंत्री है, उनकी एक पॉलिटिकल पार्टी है बीजेपी, वो अलग है, उसमें बहुत स्वयंसेवक है, प्रभावी भी है, लेकिन संघ की नहीं, संघ के स्वयंसेवक उसमें है। दरअसल सलमान खान का संघ के कार्यक्रम में आना कुछ लोगों को क्यों चुभ रहा है, क्योंकि वो मुसलमान हैं। और विडंबना यह है कि हिंदुस्तान में कुछ लोगों ने मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक समझा है। उन्हें लग रहा है कि संघ प्रमुख के संदेश का असर मुस्लिम मोहल्लों तक पहुंच गया तो खेल बिगड़ जाएगा। यही लोग हैं जो सिर्फ हिंदू के साथ संघ को चिपका देते हैं। सच तो यह है कि ऐसा है नहीं। संपूर्ण समाज को संगठित करना, किसी को नहीं छोड़ना। जो आज हमारा विरोध करते हैं वो भी हमारे इसी अपने समाज के अंग है, उनको भी संगठित करना ही है। वो विरोध करते ही ठीक है, हम किसी का विरोध नहीं करते। प्रामाणिक विरोध का हमको लाभ होता है। जो प्रामाणिकता से विरोध करते हैं उनको सत्य पता चलने के बाद वो विरोध छोड़ देते हैं। हमको तो सबको संगठित करना है। और इसलिए और एक प्रश्न आता है, अभी आप कह रहे सबको संगठित करना, और थोड़ी देर के पहले आपने कहा संपूर्ण हिंदू समाज, तो हिंदू समाज बाकियों को क्यों छोड़ दिया? अब ये यहां थोड़ी समझने की बात आती है। हम कहते हैं कि भारत में हिंदू ही है और कोई है नहीं। हिंदू है यानी क्या है? हिंदू कहने से हम उसको रिलीजन न माने, पूजा पाती कर्मकांड न माने। हिंदू एक विशिष्ट समुदाय का नाम नहीं है। हिंदू ये नाउन नहीं है, संज्ञा नहीं है। हिंदू एडजेक्टिव है, विशेषण है। हिंदू शब्द बाहर से आया। मोहन भागवत कह रहे हैं कि जो वो कह रहे हैं यही सच है। संघ की परिभाषा में हिंदू है, लेकिन किसी से नफरत नहीं है, क्योंकि हिंदू को धर्म से देखेंगे तो संघ को समझ नहीं पाएंगे। संघ का हिंदू तो हिंदुस्तान की संस्कृति है, जिसमें हिंदुस्तानी मुसलमान भी है, हिंदुस्तानी ईसाई भी है, सब हैं, और संघ सबका है। भाई 4 प्रकार के हिंदू है और तो कोई है नहीं। एक है गर्व से कहो हम हिंदू है, दूसरा है हम हिंदू भाई और रहेंगे हिंदू। गर्व क्या करना, लोग होते ही है, हम भी है, रहेंगे। तीसरा है जोर से मत बोलो हम हिंदू है, घर में आकर पूछो तो बताएंगे, बाहर नहीं बोलेंगे, कुछ कारण है उनके अपने। और चौथा है कि जो भूल गए हैं, जिनको भुला दिया गया है वो भूले रहे, ऐसी व्यवस्था होती है, करने वाले लोग हैं, और भी लोग भूल जाए और उधर शामिल हो जाए, ऐसा प्रयास चल रहा है। क्योंकि भारत बड़ा होगा तो दुनिया के स्वार्थी शक्तियों के स्वार्थ के दुकान बंद हो जाएंगे, इसलिए सब अपने से दोस्ती भी करते हैं और सब अपनी दुश्मनी भी समय समय पर दिखाते हैं। तो सामर्थ्य संपन्न राष्ट्र इन सब का उपाय है, और सामर्थ्य संपन्न राष्ट्र के लिए संगठित गुणवान समाज चाहिए, और पूरा समाज चाहिए, छोड़ना किसी को नहीं है। लेकिन संघ को बदनाम करने वाले, संघ पर झूठ फैलाने वाले करते क्या हैं? संघ को सिर्फ एक धर्म से जोड़कर प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। ऐसे ही लोगों के लिए संघ ने बॉलीवुड को बुलाया। मुझे इस बात की बड़ी खुशी हुई है कि मैं यहाँ पे आया, 2 दिन का यहाँ पे समारोह था, और मोहन जी ने कई ऐसी चीज़ें बोली और जो बहुत ही अच्छा लगा सुनने में। देशभक्ति की बात हुई, एक कल्चर को लेके बात हुई, हेरिटेज को लेके बात हुई, और कहीं ऐसा एक परसेप्शन है आरएसएस को लेकर जो बहुत ही मोहन जी ने क्लियर किया है, बहुत ही अच्छी तरह बताया कि कैसे हम वन नेशन बनाना चाहते हैं। बहुत अच्छा लगा, खास करके फिल्म फेटर्निटी के से बहुत बड़े बड़े दिग्गज यहाँ पे आए। अच्छा लगा कि उनको भी आरएसएस का पर्सपेक्टिव मिला, कि लोगों को एक आरएसएस के बारे में बहुत अलग अलग तरह का एक परसेप्शन रहा है। तो मेरे ख्याल से आज जो मोहन जी ने कई चीज़ें बोली देशभक्ति के बारे में, एक पूरे हमारे कल्चर के बारे में, एंड बहुत सीखने मिला, बहुत ही अच्छा उनका जो इतनी अच्छी तरह से उन्होंने हर चीज़ बताई, बहुत ही अच्छा लगा। जो लोग
मुसलमानों के भीतर संघ के खिलाफ नफरत के बीज बोते हैं, संघ प्रमुख ने उनको भी बहुत अच्छे से सुनाया है। किसी की श्रद्धा का अवमान हम कभी करते नहीं, तो हिंदू का स्वभाव नहीं है। मैं कई बार कहता हूं हिंदू मुस्लिम एकता, ये शब्द गलत है। जो दो होते हैं उनको एक करते, जो पहले से एक है उनको कैसे आप एकता की बात कर रहे हैं? हम भूल गए उस एकता को, उसको फिर से याद करना है, करनी नहीं है एकता। ये सब होने के बाद भी राष्ट्र के नाते हम एक थे, इसलिए अशफाकुल्लाह खान पासी गए, इसलिए इब्राहिम खान गारजी भाऊ साहब पेशवा के साथ पानीपत में खप गए, शरण नहीं गए। ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ कि उन लोगों ने समझा कि ठीक है, बाहर से पूजाएं हमने स्वीकार की, अब हम उसको छोड़ नहीं सकते, आदत हो गई, ठीक है, लेकिन समाज के नाते हम कहाँ हैं, किस पक्ष में हैं? हम इधर हैं। एक उल्टा चक्का घुमाने वाला औरंगजेब था, एक कैप्टन औरंगजेब थे जिन्होंने बलिदान दिया इस बात के लिए। संघ की नजर में मुसलमान यही है जो देश की बात करता है, जो देश के लिए मरता है, खपता है। सच तो यह है कि संघ की सोच बहुत व्यापक है और वही लोग संघ के खिलाफ भ्रम फैला रहे हैं, जिनको भारत की इस ताकत से डर लगता है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर भारत एक हो गया, भारत का समाज एक हो गया, तो भारत को विश्व गुरु बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। हम दुनिया के, हम महाशक्ति नहीं बनेंगे। महाशक्ति अब डंडा चलाती है, चला ही रही है, देख ही रहे हम। ऐसा हमको नहीं बनना है ना। हम विश्व गुरु बनेंगे और भाषण से नहीं सिखाएंगे, डोमिनेशन से नहीं सिखाएंगे। वी विल लीड फ्रॉम विद इन, वी विल लीड बाय एग्जाम्पल। स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन, ऐसा हमारा भारतवर्ष है, उसका ये प्रयोजन है।